Assalamualaikum friends, welcome to my Graph4 Tech channel. Today we will be learning about algorithms. I will be facilitating our activity today. We hope you are ready with your ideas and insights in comments so we can make the most of our session. सबसे पहले हम आज जानेंगे कि हमारा एजेंडा क्या है. सबसे पहले हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन. देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट इट कैरेक्टरिस्टिक and then few examples, and lastly we will have a Q&A session. So let's get started. Algorithm is a step-by-step procedure which defines a set of instruction to be executed in certain order to get the desired output. Algorithms are generally created independent of underlying languages. That is, an algorithm can be implemented in more than one programming language. Okay, algorithm क्या होता है? समझो हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रोग्राम है, हमें वो प्रोग्राम सॉल्व करना है. हम डायरेक्टली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे कि हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए. ठीक है, तो वो प्लानिंग हम क्या करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं. ठीक है, सिंपली जो हमें प्रोसीजर है, हम जो प्रोसीजर से सॉल्व करने वाले उस प्रॉब्लम को, उसको हम एक लिस्ट में स्टेप बाय स्टेप अगर नोट डाउन कर लें तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम. है ना, यहाँ बताया हुआ है कि वो एक क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है विच डिफाइंस अ स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन सर्टन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. ओके, अभी जो एल्गोरिथम है वो मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ की जाती है. अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ की जाती है, जैसे कि सी, पाइथन एंड मैनी मोर, आर. ओके, जिस भी लैंग्वेज में हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एल्गोरिथम, और फिर उसके बाद हम करते हैं फ्लो चार्ट. नेक्स्ट उसके बाद हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं. देन वी टेस्ट इट एंड देन वी deploy it. Okay, from the data structure point of view, following are some important categories of algorithm, जैसे कि सर्च, सॉर्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. सर्च में क्या होता है, एल्गोरिथम टू सर्च एन आइटम इन डेटा स्ट्रक्चर. वेरी सिंपल, हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो भी हमारे प्रोग्राम है, ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में कौन से ऑपरेशन इंक्लूड है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड डिलीट. ठीक है, सर्च करना यानी क्या, ढूंढना कोई भी एलिमेंट, सिंपल. नेक्स्ट सॉर्टिंग, सॉर्टिंग यानी क्या, किसी भी एलिमेंट्स को, या जैसे हमारे पास एरे है, स्टैक है, ठीक है, कुछ भी है जिसमें हमारे बहुत सारे एक से ज़्यादा डेटा स्टोर्ड है, उनको हमें सॉर्ट करना है. ठीक है, अब सॉर्ट किसी भी तरीके से होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, नेम वाइज सॉर्ट होता है. जो भी हम कंडीशन उसमें डालेंगे उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं. नेक्स्ट इंसर्ट, इंसर्ट क्या करना, यानी किसी एलिमेंट को हमारे एरे में या डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करना. नेक्स्ट अपडेट, जो हमारी चीज़ पहले से उसमें मौजूद है, हमें वो चेंज करना है, हमें वो ठीक नहीं लग रहा, हमें चेंज करना है, या फिर हमारी न्यू वैल्यू है, हमें उस पुरानी वैल्यू पे न्यू वैल्यू सेट करनी है, तो हम अपडेट यूज़ करेंगे. एंड लास्टली डिलीट. वी ऑल नो व्हाट डिलीट मीन्स, डिलीटिंग एग्जिस्टिंग आइटम फ्रॉम ए डेटा स्ट्रक्चर. सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. Not all procedure can be called an algorithm. An algorithm should have the following characteristics. Okay, first, unambiguous. Algorithm should be clear and unambiguous, means each of its steps or phases and their input output should be clear and must lead to only one meaning. ठीक है, अनएम्बिजियस होना चाहिए, यानी क्या, जो भी हम इनपुट उसमें डाल रहे हैं उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, कोई मतलब होना चाहिए. जैसे हम अगर पढ़ते हैं उस स्टेप को, तो हमें प्रॉपर एक अंदाज़ा आना चाहिए कि वो किस बारे में हमको बता रहा है. ठीक है, वो क्या है. समझो अगर एक फील्ड में कहा है कि एंटर योर नेम, और हम नेम की जगह नंबर्स ऐड करते, तो वो हमें कोई मीनिंग नहीं देता, वो हमें कोई मतलब नहीं बताता, तो ये गलत हुआ. नेक्स्ट, input. An algorithm should have 0 or more well-defined inputs. इनपुट में क्या आता है कि जो भी हम ऐड करते हैं, जैसे हमें नेम ऐड करने को कहा, फ़ोन नंबर इंसर्ट करने को कहा, तो वो सब किस में आएगा, इनपुट में. जो भी हम डेटा उसमें डालेंगे वो सब इनपुट में गिना जाता है, और इनपुट 0 या उसके अलावा होता है.
ठीक है, जिसका प्रॉपर एक मीनिंग हो। नेक्स्ट आउटपुट, जो भी हमें इंसर्ट किया है उस पर जो भी प्रोसेस हुआ है उससे हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मैच करके हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कि जो भी एल्गोरिथम हमारा है कि कुछ स्टेप के बाद वो ख़त्म होना चाहिए। एल्गोरिथम ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। प्रॉपर एक मॉडरेट तरीके से अगर एल्गोरिथम लिखा जाए तो वो एक हमें सिर्फ एल्गोरिथम पढ़ के ही समझ आ जाते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी, शुड बी फिजिबल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास जो जो रिसोर्सेज मौजूद है उससे उसी को यूज़ करके हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ऐसी फिजिबिलिटी इस एल्गोरिथम में होनी चाहिए। नेक्स्ट, एल्गोरिथम शुड बी इंडिपेंडेंट and have step-by-step directions. We should be independent of any programming code. ऐसा algorithm जो हम बार बार उसको यूज़ कर सके और वो इंडिपेंडेंट हो, उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं हो, किसी ड्राइवर्स की ज़रूरत ना हो, किसी न्यू हार्डवेयर की ज़रूरत ना हो। ठीक है। So next we will see example. Let's try to learn algorithm writing by using an example. So here we have given a problem. Design an algorithm to add two numbers and display the result. ओके, सिंपल प्रॉब्लम दिया है हमें यहाँ पे कि दो नंबर को ऐड करना है, इसका प्रॉब्लम लिखना है, हमको प्रोग्राम लिखना है, तो उसका एल्गोरिथम सबसे पहले बनाना है। ठीक है, एल्गोरिथम बनाने के लिए सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप। ओके, वी ऑल नो व्हाट स्टार्ट मीन्स एंड वी ऑल नो व्हाट स्टॉप मीन्स। अब उसके बाद स्टेप 2 में क्या आता है, डिक्लेयर 3 इंटीजर्स। ओके, डिक्लेयर 3 इंटीजर्स यानी क्या, अब हमारे पास दो नंबर्स है। ठीक है, वो दो नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें तीसरा एक वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम हमारा आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, सो we will take number 1, number 2 and result. Next step 3, define values of a and b. अब हम a and b में उसके नंबर्स असाइन कर देंगे। नेक्स्ट ऐड वैल्यूज़, हम उसके अंदर वैल्यूज़ ऐड कर देंगे और सी में उसका आउटपुट स्टोर कर देंगे। जो भी हमारी एडिशन आई होगी वो रिजल्ट में स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट क्या होगा, हम वो रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे ताकि हमें समझ आए आंसर इन द स्टॉप। Algorithm tells the programmers how to code the program. Alternatively, the program can be written as start, add, get values of a and b, c equal to a plus b, display c, stop. In design and analysis of algorithm, usually the second method is used to describe an algorithm. It makes it easy for the analyst to analyze the algorithm, ignoring all unwanted definitions. He can observe what operations are being used and how process is flowing. Writing step number is optional. We design an algorithm to get a solution of a given problem. A problem can be solved in more than one ways. Okay, हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसका हमें प्रोग्रामिंग करना है, उसके हम एक से ज़्यादा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, एक से ज़्यादा एल्गोरिथम बना सकते हैं। Hence, many solution algorithms can be derived for a given problem. The next step is to analyze those proposed solution algorithms and implement the best suitable solution. Next, first point is algorithm analysis. Efficiency of an algorithm can be analyzed at two different stages, before implementation and after implementation. They are the following. A priori analysis. This is a theoretical analysis of an algorithm. Efficiency of an algorithm is measured by assuming that all other factors, for example, processor speed, are constant and have no effect on implementation. जैसे अब इसमें एनालिसिस में क्या होता है कि जो फैक्टर्स की इफ़िशियंसी है उसको देखते हुए, उसको अज्यूम करते हुए, जो प्रोसेसर स्पीड है उसको कांस्टेंट रखते हुए इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि उसको अदर एल्गोरिथम पे उसका इफ़ेक्ट ना हो। A posterior analysis. This is an empirical analysis of algorithm. The selected algorithm is implemented using programming language. This is then executed on target computer machine. In this analysis, actual statistics like running time and space required are collected.
We shall learn about a priori algorithm analysis. Algorithm analysis deals with the execution or running time of various operations involved. The running time of an operation can be defined as the number of computer instructions executed per operation. Next is algorithm complexity. Suppose X is an algorithm and N is the size of input data. The time and space used by the algorithm X are the two main factors which decide the efficiency of X. क्या बताया गया यहाँ पे कि X जो है algorithm है और N जो है size of input data है, ठीक है. तो टाइम और स्पेस जो भी algorithm यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो x की एफिशिएंसी डिसाइड करता है. फर्स्ट क्या है टाइम फैक्टर और सेकंड क्या है स्पेस फैक्टर. टाइम फैक्टर में क्या होता है टाइम इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशन सच एज कंपैरिजन इन द सॉर्टिंग अल्गोरिथम. टाइम कैसे मेजर की जाती है जो भी परफॉर्म हम ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं सॉर्टिंग सर्चिंग जो भी कर रहे हैं उसका कंपैरिजन अगर किया जाए तो हमें एक नंबर की मिलती है कि कितना हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं कितना उसके ऊपर ऑपरेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसके लिए हमें कितना टाइम लग रहा है तो वो टाइम फैक्टर में आता है. नेक्स्ट स्पेस फैक्टर. स्पेस इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द algorithm. The complexity of an algorithm f of n gives the running time or the storage space required by the algorithm in terms of n as the size of input data. स्पेस फैक्टर क्या जो भी हम इनपुट ले रहे हैं ठीक है इनपुट ले रहे हैं आउटपुट दे रहे हैं तो उसके लिए जो भी हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ रही है ठीक है उसको हम किस में करेंगे स्पेस फैक्टर में जिसमें हमें वो कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा स्पेस की कि कितना स्पेस लग रहा है कितना नहीं लग रहा है क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो सब इसमें हमें पता चलेगा. लेट्स लर्न इन डिटेल अबाउट इट. Space complexity of an algorithm represents the amount of memory space required by the algorithm in its life cycle. The space required by an algorithm is equal to the sum of the following two components. A fixed part, that is space required to store certain data, and variables that are independent of the size of the problem. For example, simple variables and constant used program size, etc. And second, a variable part is required by variables whose size depends on the size of problem. For example, dynamic memory allocation, recursion, stack space, etc. Space complexity S of P of any algorithm P is S of P equal to C plus SPI, where C is the fixed part and S of I is the variable part of the algorithm, which depends on instant characteristic I. Following is a simple example that try to explain the concept. Algorithm sum of A and B. Step 1 start. Step 2 C equal to A plus B plus 10. Step 3 stop. Here we have three variables A, B and C and one constant. Hence S of P equal to 1 plus 3. Now space depends on data types of given variable and constant type and it will be multiplied accordingly. Next is time complexity. Time complexity of an algorithm represents the amount of time required by the algorithm to run to completion. Time required can be defined as numeral functions t of n, where t of n can be measured as the number of steps provided each step consumes constant time. For example, addition of 2 and n-bit integers takes n steps. Consequently, the total computational time is t of n equal to c into n, where c is the time taken for addition of 2 bits. Here we observe that t of n grows linearly as the input size increases. That's all for today. To wrap up the session, let's list our next step, then assign a point person to look after each. Now, I hope that you will be having some of ideas about what is algorithm, what is time complexity, space complexity, how it is calculated. Okay, actual calculation of time and space complexity we will be learning in further chapters. So don't forget to view other videos of data structure chapters in which we will be learning in deep about data structures.
Okay, that's all for today. If you have any doubt, please let me know in the comment section, and please give your love, like, comment and share. Thank you.